हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। ठीक है, प्राइस एक्शन हम यहाँ पे बेसिक से एडवांस हर एक चीज़ देखने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। मार्केट में कौन से प्राइस एक्शन बनते हैं, ठीक है, बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन यानी क्या, मार्केट में जो एक रेंज बनती है। ठीक है, अब जैसे कि मार्केट में यहाँ पर बनता है एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, तो ऐसे एक रेंज बनती है। यहाँ पर एक हाई बनता है, यहाँ पर एक लो बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक हायर हाई बनता है, यहाँ पर एक हायर लो बनता है, यहाँ पर एक हायर हाई बनता है, यहाँ पर एक हायर लो बनता है। ठीक है, ऐसे मार्केट में एक रेंज बनती है। ठीक है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोअर लो, लोअर हाई मार्केट में हमें बनते हुए दिखता है। ठीक है, यह एक प्राइस एक्शन है। ठीक है, मार्केट का लोअर लो, लोअर हाई बनाते बनाते मार्केट अपसाइड के लिए में जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्राइस एक्शन आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट प्राइस एक्शन आता है। एक मार्केट में हाई बनता है, एक लो बनता है, एक हाई बनता है, एक लो बनता है, अगेंस्ट एक हाई बनता है, अगेंस्ट एक लो बनता है। ठीक है, यहाँ पर एक हाई बनता है, यहाँ पर एक लो बनता है, यहाँ पर एक लोअर हाई बनता है, यहाँ पर एक लोअर लो बनता है, यहाँ पर एक लोअर हाई बनता है, यहाँ पर एक लोअर लो बनता है। ठीक है, ये भी मार्केट में एक ट्रेंड के हिसाब से चलता है। ठीक है, कोई भी प्राइस एक्शन देखो, यहाँ पर हमें कोई भी एक ट्रेंड दिखता है मार्केट में, ये प्राइस एक्शन ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन है। लोअर हाई बनाते बनाते मार्केट अपसाइड के लिए में जाता है। ठीक है, तो इसके बाद एक प्राइस एक्शन आता है जो कि हम साइडवेज मार्केट कहते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट एक रेंज में रहता है। ठीक है, कैसे साइडवेज रेंज के अंदर मार्केट रहता है। ठीक है, ऐसी एक रेंज रहती है मार्केट की। ठीक है, 130 और यहाँ पर 100 हम प्राइस लेते हैं। मार्केट यहाँ से एक लो लगा के हाई लगाता है, अगेंस्ट एक लो लगाता है, अगेंस्ट एक हाई, अगेंस्ट एक लो। ठीक है, ऐसे मार्केट लोअर लो, लोअर हाई लगाते लगाते इसी रेंज के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया है हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे कहाँ वर्क होते हैं। और इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में देखने वाले, प्राइस एक्शन कैसे हम कहाँ एंट्री बनाए कहाँ नहीं। ठीक है, तो अब हम प्राइस एक्शन के अंदर यहाँ पर देख लेंगे एम पैटर्न, ठीक है, और डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। ठीक है, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में 17% चांस होते कि पैटर्न बनते। ठीक है, और 30% चांस है कि ये पैटर्न बनते हैं बट ये पैटर्न वर्क होते नहीं है। ठीक है, बन तो जाते हैं पैटर्न बट ये वर्क होते नहीं है। ठीक है, वर्क यानी कैसे फेल हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे मार्केट एक इस लेवल से निकला है, 130 प्राइस से मार्केट यहाँ से निकला है, एक हाई लगाता है, एक लो लगाता है, अगेंस्ट एक हाई, अगेंस्ट एक लो, अगेंस्ट एक हाई, अगेंस्ट एक लो, और एक ऐसे लेवल पे जाके रुक जाता है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया हो। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पिछले वाले रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट में यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन देता है डाउन साइड की तरफ, यहाँ पर एक लो लगाता है। ठीक है, इस जगह पे एक लो लगाता है, अगेंस्ट मार्केट इसे ब्रेक करने को देखता है बट यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अगेंस्ट डाउन साइड में चला जाता है और ये जो लो है इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट अगेंस्ट एक रिट्रेसमेंट देता है। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर मार्केट डाउन साइड में लोअर लो, लोअर हाई बनाते बनाते मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये लोअर लो, लोअर हाई ट्रेंड कहाँ तक चलता है, जहाँ से ये ट्रेंड की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगेंस्ट मार्केट इस लेवल पर ही आ जाता है। तो हम इसके अंदर एंट्री कैसे ले। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब मार्केट इसको एक रिट्रेसमेंट देने आएगा तब हम यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो हमें कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स है यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, ऐसा आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, जिसके बेसिस के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इसको सही से कर देता हूँ ऐसा। ठीक है, जिसके ऊपर आप, जिसके बेसिस के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ अगेंस्ट फिर ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इस कैंडल के पैटर्न के बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर एंट्री लोगे, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के
विक के ऊपर, हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड में जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था इस जगह से, तो अब यहाँ तक के लिए मैं टारगेट देख सकते हो, या फिर इसके स्विंग लो तक यहाँ पर आप टारगेट देख सकते हो। ऐसा वाला भी आप यहाँ पर एक टारगेट देख सकते हो मार्केट में, ठीक है। तो ये सिंपल सा पैटर्न था जो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न्स ध्यान में रखने, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी ध्यान में रखना है कि आप कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हो, ठीक है। रिजेक्शन कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको मैंने बताया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेंगे डब्ल्यू पैटर्न के बारे में। तो डब्ल्यू पैटर्न मार्केट में कैसे बनता है, एक मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक एरिया आता है सपोर्ट एरिया, ठीक है। सपोर्ट एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट इसे ब्रेक करने देखता है, अगेंस्ट अपसाइड चला जाता है, अगेंस्ट इसे ब्रेक करने देखता है, अगेंस्ट इसको ब्रेक कर देता है, इस स्विंग लो को, हाई को, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसे रिट्रेसमेंट देके अगेंस्ट अपसाइड में लोअर लो, लोअर हाई बनाते बनाते अपसाइड में मार्केट यहाँ पर चले जाता है। तो इसमें भी सेम बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर एंट्री लेते, हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पे, ठीक है। तो हमें 3 जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं और वो कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है हैमर, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें इन 3 जगहों पे देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि मार्केट को अप साइड में लेके जाने का देखता है, ठीक है, जिसके अंदर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के हाई पर हमें एंट्री बनानी है और लो पे हमें स्टॉप लॉस रख के जहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हुई थी वहाँ तक हमें इसका टारगेट देखना है। तो इसके अंदर आपको 1:2 या फिर 1:3 का टारगेट आपको इसके अंदर मिल सकता है। तो आपको 1:1 या फिर 1:2 या फिर 1:3, ठीक है, आप इसके बेसिस के ऊपर इतना टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से कैंडलस्टिक पैटर्न थे जो कि आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आपको इसी बेसिस के ऊपर एंट्री बनानी है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न और ध्यान में रखने, कैंडलस्टिक पैटर्न भी आपको ध्यान में रखने हैं जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न डिटेल में बताया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेंगे हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी हेड एंड शोल्डर प्राइस एक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट एक लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाते बनाते अप साइड आता है, ठीक है। यहाँ पर एक हाई लगाता है, अगेंस्ट एक लो लगाता है, अगेंस्ट यहाँ से हाई लगाता है, ठीक है, अगेंस्ट एक लो लगाता है, अगेंस्ट यहाँ से एक हाई लगाता है, बट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, अगेंस्ट यहाँ से एक लो लगा लेता है, ठीक है, इस लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ हेड, ये हुआ शोल्डर, ठीक है, ये शोल्डर। और इसके अंदर भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखने को मिलने वाले हैं, हर एक जो भी प्राइस एक्शन है सबके अंदर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद आगे इस मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है और एक मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हो जाता है, कहाँ तक, जहाँ से इस ट्रेंड की शुरुआत हुई है वहाँ तक, ठीक है। तो इसके अंदर आप किस बेसिस के ऊपर एंट्री लोगे, ठीक है, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगी और यहाँ, ठीक है। सेम यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, एक बेरिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। तो आपको ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो जब मार्केट इसे ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट लेता है, इस रिट्रेसमेंट के पास में आप यहाँ पर एंट्री बना के, ठीक है, डाउन साइड के लिए में प्लान कर सकते हो। तो सिंपल सा एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जो मार्केट में आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, यहाँ पर एक पिछला वाला रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप यहाँ पर मार्केट में देखते हो तो आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न, एक तो रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया, ठीक है, इसके पास ही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, जो कि सेम इसका उल्टा ही काम करते हैं। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा इसके अगेंस्ट में ही कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, ठीक है।
कैंडलस्टिक पैटर्न यानी जो भी अगर मैंने आपको एम पैटर्न के बारे में बताया तो सेम डब्ल्यू पैटर्न भी वैसे ही वर्क करेगा। जैसे अभी हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया वैसे ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी वैसे ही काम करेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर भी जान लेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, जो कि मैं आपको डिटेल में हर एक जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ठीक है, हर एक डिटेल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो मार्केट एक डाउन साइड में आता है, आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया होता है। सपोर्ट एरिया के पास मार्केट यहाँ पर एक लो लगाता है, एक हाई लगाता है, एक लो लगाता है। ठीक है, ये एक लो हुआ, ये एक लो हुआ, ये ठीक है, तो मार्केट इसे ऐसा ब्रेक करता है। ठीक है, इसे ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट देके अगेंस्ट मार्केट अप साइड में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे, जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बताया इसके ही अगेंस्ट वाले। ठीक है, अब यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो हमें यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके ब्रेकआउट के बाद हम रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक के टारगेट के लिए हम इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये मार्केट में 17% चांसेस होते हैं कि मार्केट में वर्क करता है और 13% चांस होता है कि मार्केट में फेल करते है। ठीक है, तो अभी मैंने इसके वर्क के बारे में बताया। ठीक है, अब मैं इसके फेलियर के बारे में बताऊंगा कि ये फेल कैसे करता है कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन। ठीक है, ये प्राइस एक्शन मार्केट में फेल कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, इसमें मैं एक एक ही बताऊंगा, सेकेंड वाला आपको ही जान लेना है। एम पैटर्न देखो, यहाँ पर मार्केट एक एम बनाता है, यहाँ पर ऐसा एक एम बनाता है मार्केट। ठीक है, ये एक ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, मार्केट इसे जब यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाता है, इस एरिया से मार्केट रिजेक्शन लेता है, अगेंस्ट मार्केट नीचे आता है, डाउन साइड आता है, बट यहाँ इसे जो लो है इस लो को ब्रेक नहीं करता है मार्केट, यही से अप साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे होने के मार्केट में 30% चांस होते हैं। ठीक है, 30% चांस होते हैं कि यहाँ पर मार्केट में ये फेल कर जाए। ठीक है, सेम डब्ल्यू पैटर्न्स, ऐसा डब्ल्यू पैटर्न्स मार्केट में बनता है, 1 मिनट, ऐसा डब्ल्यू पैटर्न्स मार्केट में बनता है। ठीक है, तो मार्केट जब इसे ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट यहाँ से अप साइड जाके अगेंस्ट डाउन साइड में शिफ्ट हो जाता है, इसी पैटर्न को फेल कर देता है। इसके भी 30% ही चांस होते हैं कि इसे ये फेल कर देगा। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बारे में भी वैसे ही, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स भी ऐसे ही मार्केट में फेल हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल से ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, और भी अभी हम प्राइस एक्शन जान लेने वाले। ठीक है, कौन से प्राइस एक्शन कैसे कहाँ बनते। ठीक है, अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो नहीं देखे तो कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो एकदम अच्छे से देख लो, क्योंकि जो भी हम अभी प्राइस एक्शन देख रहे इसके अंदर हमें कैंडलस्टिक पैटर्न के वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेने वाले हैं बुलिश फ्लैग के बारे में। ठीक है, बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग मार्केट में कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते एक बेरिश फ्लैग के बारे में। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करता है। ठीक है, ऐसा एक कंसोलिडेशन करता है मार्केट, एक इस रेंज में मार्केट यहाँ पर ऐसा कंसोलिडेशन बनाता है। ठीक है, और कंसोलिडेशन बनाने के बाद मार्केट इससे ब्रेक करके अगेंस्ट डाउन साइड में ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद आपको यहाँ पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, हैमर, ठीक है, डोजी कैंडल, ठीक है, हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप जो पिछला वाला वीडियो है कैंडलस्टिक पैटर्न के, वो भी आप यहाँ पर ज़रूर देखें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेंगे, तो ये बेरिश फ्लैग जो है, ठीक है, जो मार्केट में बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर,
इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। जब इसको ब्रेक करेगा अप साइड जाएगा, अगेंस्ट यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस जगह पे आपको देखने को मिलेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इस जगह के ऊपर आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ऐसे वर्क होता है, डाउन ट्रेंड में आता है बेरिश फ्लैग, डाउन ट्रेंड यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बनाता है, अगेंस्ट इसको ब्रेक करके आगे मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाते बनाते डाउन साइड के लिए में शिफ्ट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ये बेरिश फ्लैग है। तो इसके बाद हम यहाँ पर बुलिश फ्लैग देख लेंगे, बुलिश फ्लैग कैसे मार्केट में बनता है, ठीक है। बुलिश फ्लैग के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट एक अप ट्रेंड में जाता है, ठीक है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बनाता है, ठीक है। ऐसा एक कंसोलिडेशन जोन करता है मार्केट, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं और अच्छे तरीके से बनाता हूँ, आपको दिखने में एकदम आसानी हो, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई कंडीशन में आता है। फिर मार्केट यहाँ पर एक रेंज बनाता है, ठीक है। इस रेंज में ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और इसके बाद इसे ऐसे ब्रेक करके मार्केट अप साइड में चला जाता है। आपको इस तरीके में भी दिखेगा, ठीक है। मार्केट में आपको एक इस तरीके में भी ये दिखेगा, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। दोनों साइड से आपको देख सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे, ठीक है, यहाँ पर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनते आपको बस उस पे ध्यान देना है। यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखने, ठीक है। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। तो इसका वर्क कैसे होता है, मार्केट में यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ है, लोअर लोअर हाई बनाता है मार्केट, अगेंस्ट हाई कंसोलिडेशन जोन करता है, अगेंस्ट इस कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है, एक रिट्रेसमेंट देता है, अगेंस्ट मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए में शिफ्ट हो जाता है। इसके भी मार्केट में बनने के 17% चांसेस होते हैं कि मार्केट में वर्क करता है और 30% चांस होते हैं कि मार्केट में फेल हो जाता है, ठीक है। 70% चांसेस है कि मार्केट में बनते और इसका वर्क भी होता है अच्छे से। बस आपको क्या करना है, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे वैसे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने हैं मार्केट के अंदर और उस बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर इसमें एंट्री बना सकते हो। तो आज हमने लिए कम से कम 5 प्राइस एक्शन, ठीक है। 5 हमने प्राइस एक्शन लिए और हमने ट्रेंडिंग मार्केट देखी इसके अंदर, लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर, ठीक है, हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर और साइडवेज मार्केट, ठीक है। तो ऐसे हमने देखे प्राइस एक्शन अलग अलग, ठीक है। हमने एम पैटर्न लिया, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ऐसे हमने प्राइस एक्शन लिए जहाँ पर हमने इस वीडियो में देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जिसके अंदर हम और डिटेल में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।